हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सहारनपुर में निकाह के दौरान प्रेमिका ने पहुंचकर हंगामा किया। लड़की ने दूल्हे को अपना प्रेमी बताया और उसके बाद तो निकाह में अड़चन आ गई। फिर पुलिस तक ये मामला पहुंच गया। भी गिरा दिया है, फिर भी इधर आके निकाह कर रही है और बहुत ज्यादा लड़की को दिखने लगी है। सहारनपुर में निकाह से पहले खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताकर इस लड़की ने हंगामा कर दिया। भी गिरा दिया है, फिर भी इधर आके निकाह कर रही है और बहुत ज्यादा लड़की को दिखने लगी है। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। दूल्हा और दुल्हन पक्ष वाले लड़की के आरोपों के बाद सन्न रह गए। लड़की केरल से सहारनपुर निकाह रुकवाने पहुंची थी। मेरे साथ बात किया था और मेरे इसने उसका भाभी को भी, सहारनपुर रहने वाली भाभी को भी, सबको भी रिश्ता लेके मेरे घर में आए थे। इसकी पूरी घर वाली भाभी कौन सी मेरी? समा। हाँ, और उसका हस्बैंड। वो सब क्या साल हो गया हमारा उसका हस्बैंड बात बना। वो तो तुम 2018 से मेरे घर पे नहीं आ रहा है। 2000 निकाह मेरा कब हुआ तेरे साथ? 2021 निकाह कब हुआ मेरा तेरे साथ? 2021 में हुआ। हाँ, कहाँ निकाह का पेपर कहाँ तुमने लेके गया? मैं कहाँ लेके गया? उसे मुझे गुलबर से मुझे सबको पता है ना ये बात। गुलबर आ रहा, गुलबर को हाँ, उसको आने दे। तो पहले आप आपस में बात करें। दरअसल बिहारीगढ़ के शेरपुर गांव से बारात लेकर दूल्हा दिलबहार गागल हेड़ी पहुंचा था, लेकिन तभी ये लड़की वहां आ पहुंची। शादी समारोह में फोटो दिखाते हुए अपनी प्रेम कहानी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि दूल्हे के साथ उसके कई सालों से संबंध है। वो केरल में रहकर फर्नीचर का काम करता था। उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गया। लड़की पक्ष वाले भी लड़की को समझाने की कोशिश करते दिखे। साथ कोई गलत बात नहीं होगी ना आपके ना किसी के भी। अगर निकाह हुआ है तो आप इनके साथ जाओगे, वो टेंशन फ्री रहोगे। हम निकाह नहीं देंगे अपनी लड़की का। अब तो देने की नहीं, हम तो देने की नहीं अपनी का किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी फैसला करने आपकी मर्जी, आप इनके साथ करियो या ना करियो। वहाँ से युवक के घर परिवार शादी के लिए गागलहेड़ी आते हैं तो एक महिला केरल से जो आती है वो बताती है कि उसी युवक के साथ वो 7 सालों से रिलेशनशिप में थी केरला में, और ये तथ्य छिपाते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। जब वहाँ पे स्थानीय पुलिस पहुंचती है तो बीच अगलाव किया जाता है। तीनों ही पक्षों को समझाया जाता है। खुद को प्रेमिका बताने वाली लड़की शादी की जिद पर अड़ी रही। उसने ये भी बताया कि 30 नवंबर को केरल में दूल्हे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका है। मामला बिगड़ता देख दुल्हन के पिता और रिश्तेदारों ने दूल्हे और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया और बारातियों को वापस भेज दिया। इस तरह निकाह भी नहीं हुआ। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। राजस्थान में एक शख्स लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया। वो शादी के लिए काशी पहुंचा। दुल्हन से उसके साथ 7 फेरे भी हुए, लेकिन जब राजस्थान वापस लौटने की बात हुई तो दुल्हन गायब हो गई। पीड़ित से 1,17,000 की ठगी भी हुई है। लुटेरी दुल्हन का आतंक, गैंग के साथ मिलकर ठगी का धंधा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस गैंग में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ये गैंग फर्जी शादी करवाने का एक्सपर्ट है। अगर कोई इनके झांसे में आ गया तो वो बाद में लूट लिया जाता है। जब तक बात समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती। इसी गैंग की महिला दुल्हन बनती है और बाद में लूटने का खेल चलता है। ये गैंग शादी की चाहत रखने वाले शख्स को फंसाता है। पकड़े गए इन 6 आरोपियों ने राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले घनश्याम को शिकार बनाया और बोला 1,20,000 रुपये तक खर्च होएगा। फिर हम इधर आए तो हमको लड़की दिखाया। लड़की दिखाने के बाद में हमको बोला तुमको पसंद है क्या? हमने बोला हम ठीक है। फिर उसको पूछा, हमने बोला हमको पसंद है क्या? बोला हाँ हमको भी पसंद है। फिर एक रूम के ऊपर हमको ले जाके बोला था इधर शादी करेंगे। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे और इसी में अपना फर्जी आधार कार्ड और पता बता करके ये घटना करते थे। इसमें जो विगत सूचना प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, ये था कि राजस्थान से एक व्यक्ति को झांसा दिया गया कि जिसकी पहली पत्नी नहीं थी, डेथ हो गई थी। उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी अपनी साली से करा देंगे और उनको फिर बनारस लाया गया। गैंग के मास्टरमाइंड सुमेर सिंह ने घनश्याम को शादी का प्रस्ताव दिया। घनश्याम अपने भाई के साथ
काशी नगरी शादी के लिए पहुंचा, जहां पर गैंग ने उसे दुल्हन का नाम संगीता बताया। गैंग ने शादी करवाई, 7 फेरे लिए। इतना ही नहीं, गैंग ने उसे 1,17,000 रुपए भी ऐंठ लिए। लेकिन जब शादी के बाद साथ चलने की बात आई तो दुल्हन बनी संगीता ने घनश्याम के सामने बहाना बनाया और इसके बाद वो छूमंतर हो गई। घनश्याम स्टेशन पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी दुल्हन उसे नहीं मिली। उनको साथ में लेके गए और उधर रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके गए। फिर हमारे पास से उधर उनको पैसे दिए ऑनलाइन, और बाद में उधर से वो लोग अलग अलग से निकल गए। बाद में वो लड़की, वो हम पानी लेने के लिए गए तो वो लड़की भी बाद में भाग गई उधर से। घनश्याम समझ चुका था कि वो ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद उसने लंका थाना से संपर्क किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गैंग की खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को इनकी लोकेशन का पता चल गया, जिसके बाद दबिश दी और गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बेहद शातिराना अंदाज में लोगों को ठगने का काम किया करते थे। लड़की दिखाने से लेकर विदाई का कार्यक्रम कराया जाता था। सभी आपस में एक दूसरे को रिश्तेदार बताते थे। ठगी गई रकम सभी आपस में बांट लेते थे। पुलिस के मुताबिक अभी ये गैंग 6 से ज्यादा लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। वहीं पिछले दिनों पंजाब के मोगा में भी एक दूल्हा फर्जी दुल्हन के झांसे का शिकार हो गया। तो बारात लेकर आया, लेकिन उसे न मैरिज हॉल मिला और ना ही दुल्हन। पंजाब के मोगा में एक एनआरआई दूल्हे के साथ धोखा हो गया। दूल्हा बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा, लेकिन उसके साथ ही बड़ा खेल हो गया। वो भी लुटेरी दुल्हन की साजिश का शिकार हुआ। जिस लड़की के साथ उसकी शादी तय हुई थी वो फ्रॉड निकली। पीड़ित दीपक दुबई से मोगा शादी के लिए आया। लड़की ने उसे बारात लेकर रोज गार्डन मैरिज हॉल आने को कहा, लेकिन जैसे ही वो बारात लेकर आया वहां कोई मैरिज हॉल ही नहीं था और ना ही कोई शादी समारोह। पुलिस के मुताबिक दीपक का परिवार पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। नौकरी करने के लिए दीपक पिछले 6 साल से दुबई में ही रह रहा था। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। इस दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी मनप्रीत नाम की लड़की से जान पहचान हुई। 6 महीने बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया। दोनों के बीच बातें होने लगी। बाद में प्यार भी हो गया। दीपक उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसे नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है दरअसल वो उसे धोखा दे रही है। दीपक के मुताबिक मनप्रीत धीरे धीरे उससे महंगे गिफ्ट की डिमांड करती। वो भी उसे गिफ्ट भेजता रहा। 3 साल तक दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। इसके बाद दीपक ने मनप्रीत से शादी करने की इच्छा जाहिर की। फोन पर ही शादी तय भी हो गई। पहले 2 दिसंबर को शादी करने पर सहमति बनी, लेकिन लड़की ने उससे कहा कि उसके पिता की तबीयत खराब है, वो 2 दिसंबर को शादी नहीं कर सकती। उसके मुताबिक पिता की तबीयत का हवाला देकर उससे 60,000 रुपए भी मांगे गए। इसके बाद शादी 6 दिसंबर के दिन तय हुई। जब दीपक 150 बारातियों को लेकर बताई गई जगह पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वहां पर कोई मैरिज हॉल नहीं दिखा तो उसने मनप्रीत को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। कई घंटों तक वो मोगा के लोहारा चौक पर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद उसे भी समझ आ गया कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। बाद में उसे बैरंग लौटना पड़ा। दीपक और उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस तरह दीपक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्यार में पड़ा, लेकिन उसके साथ बड़ा धोखा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच के गिरजापुरी बैराज पुल पर एक तेंदुए के दौड़ने का वीडियो सामने आया। वो आगे आगे दौड़ रहा है, गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। राहगीरों ने जब तेंदुआ देखा तो सबने अपना फोन बाहर निकाल लिया और वो उसका वीडियो बनाने लगे, जो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाद में तेंदुआ पुल से नदी में कूद गया। लोगों ने इसका वीडियो वायरल किया है। मामला सुजौली थाने के गिरजापुरी बैराज का है। कतरनिया घाट जंगल क्षेत्र में इन दिनों रिहायशी इलाकों में तेंदुए की चहलकदमी बढ़ गई है। मंगलवार की देर शाम को जंगल से भटककर ये तेंदुआ यहां आया। वो पुल पर बैठा हुआ था और इसी दौरान लखीमपुर की ओर से सुजौली क्षेत्र की ओर आ रही एक बस को देखते ही वो बस के आगे दौड़ने लगा।
नौशाद अहमद दुबे, यह नाम चर्चा का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि मुस्लिम नाम के साथ जुड़ा हुआ है दुबे। आखिर इस शख्स ने अपने मुस्लिम नाम के साथ दुबे क्यों जोड़ा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या कोई मुसलमान अपने नाम के साथ दुबे या शुक्ला लिख सकता है? ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जौनपुर के डेहरी गांव में। एक शादी के कार्ड पर देखिए क्या लिखा है, नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद के साथ दुबे। अब ये कार्ड पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर नौशाद अहमद साहब ने अपने नाम के साथ दुबे क्यों लगा लिया। नौशाद अहमद ने बताया कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम धर्म से मुसलमान हैं, राष्ट्रीय पहचान हिंदू है, हमने सिर्फ टाइटल बदला है। उनका कहना है कि उनके पूर्वज पूर्व में हिंदू थे, इसलिए अब वो अपने नाम के साथ अपने गोत्र का नाम भी लिख रहे हैं। नाम आप क्या लिखते हैं नौशाद जी? नौशाद अहमद दुबे। अच्छा, तो ये लिखने के पीछे वजह क्या है? लिखने के पीछे की वजह मात्र एक है, देश में सौहार्द बनाना, और इसके जरिए सौहार्द बनने का जो मैंने आपको बताया अभी। नौशाद अहमद के मुताबिक कई और ठाकुर और कायस्थ परिवार भी उनके संपर्क में हैं, जो अपना टाइटल बदल रहे हैं, लेकिन इस परिवर्तन से उनके रिश्तेदारों और परिचितों को धमकियां मिल रही हैं। नौशाद अहमद दुबे के मुताबिक 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों में से एक लाल बहादुर दुबे से पीढ़ियां मुसलमान में बदल गई थी। वो अपना नाम लाल मोहम्मद लिखने लगे। नौशाद के मुताबिक गांव के रेहान दुबे, मोहम्मद उमर दुबे, हिसामुद्दीन दुबे, इरशाद अहमद पांडे ने भी अपने टाइटल बदले हैं। तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली कि अगर इस चीज़ को देश के अंदर जगाया जाए कि हम एक ही परिवार के लोग हैं तो आपस में प्रेम सौहार्द बनेगा, और हमारी जड़ें भी जो है भारतीय हैं, हम तुर्की या ईरानी नहीं हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपने उस टाइटल को अपनाए, जो मुझे पता था पहले से कि हम दुबे हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, आपके पूर्वज दुबे थे? जी। तो आप लोग के पूर्वज कहाँ के थे? यही जौनपुर के राकत के या आजमगढ़ के, जहाँ के मिश्रा फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं? रानी की सराय आजमगढ़, उनकी तहसील अलग है मिश्रा फैमिली की। अच्छा। हमारी जो ये तहसील अलग है, रानी की सराय आजमगढ़। नौशाद मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि सभी को अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, और जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनसे उन्हें कोई डर नहीं है। न्यूज़ 18 जौनपुर। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है और इस बार के गेम्स की थीम ग्रीन गेम्स पर आधारित होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स को ग्रीन गेम्स की थीम दी गई है, जो पूरे देश और दुनिया को पर्यावरण के प्रति संदेश देगी। ग्रीन गेम्स का मतलब है कि खेलों में ज्यादा से ज्यादा ई वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल गेम्स में ई वेस्ट से बने मेडल तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा डिग्रेडेबल प्लेट्स, ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। फूड रिसाइकलिंग, बॉटल्स कलेक्शन के अलावा सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए सभी नेशनल गेम्स वेन्यू को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों और तमाम आगंतुकों को रीयूजेबल वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और खिलाड़ियों के लिए भी ई वेल्क का उपयोग देखने को मिलेगा। यानी कि प्रदेश के जिन जिन स्थलों पर गेम्स होंगे, वहां पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन गेम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूनतम प्लास्टिक का इस्तेमाल होना या प्लास्टिक का इस्तेमाल न के बराबर होना, और उसी कॉन्सेप्ट में आगे काम करते हुए खेल विभाग ये कोशिश कर रहा है कि पूरे आयोजन में जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, और ई व्हीकल का इस्तेमाल हो, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो, और मेडल भी जो है आपके ई वेस्ट से बना आपका मेडल हो। देश और विदेश में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ई वेस्ट से मेडल बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जाती है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी वेस्ट से मेडल तैयार किए गए थे, जिसे अब उत्तराखंड में भी दोहराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बतरवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में कैसा क्षेत्र है जहां दानवीर कर्ण की देवता के रूप में पूजा होती है। वहीं 24 साल बाद जब कर्ण देवता की डोली गांव पहुंची तो वहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गैंचवाड़ गांव की हैं,
जहां सिंगतूर और गढ़ुगाड़ पट्टी के 25 गांव के आराध्य देवदानवीर कर्ण महाराज की डोली 24 साल बाद गैंचवाड़ गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने कर्ण महाराज की डोली का भव्य स्वागत किया। वहीं देवता के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दानवीर कर्ण महाराज 3 महीने तक गैंचवाड़ गांव में प्रवास पर रहेंगे। गैंचवाड़ गांव के साथ ही बड़ासू, पंचगाई पट्टी, रामा और सिराई पट्टी से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आराध्य देवता के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस दौरान रात को देव डोलियों का पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। 24 वर्षों में यहाँ पर भरमार जो होती है हमारी 24 वर्षों में यहाँ पर कर्ण महाराज यहाँ पर आए और विशाल भंडारा था यहाँ पे। सबसे बड़ी खासियत है 10,000 की भीड़ में एक आदमी भी शराबी नहीं मिलेगा, किसी भी घर में एक बूंद भी दारू की नहीं मिलेगी, मांस मदिरा बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। ये परंपरा जो है आगे भी चलते रहेगी और बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं तो शायद वो सभी लोग जो है खुश है और मैं इस बात से जो है हमारा गांव जो है खुश है और आगे जो है ये कार्यक्रम जो है इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में ये वनवास का कार्य चलता रहेगा। राज्य में दानवीर कर्ण महाराज का एकमात्र मंदिर मोरी विकास खंड के देवरा गांव में है। मंदिर से देवता की डोली हर साल प्रवास पर अलग अलग गांव में भ्रमण पर जाती है और गैंचवाड़ गांव में देवता 24 साल बाद पहुंचे। उनके साथ शल्य महाराज और मां रेणुका की देव की डोली भी पहुंची। देवता के पहुंचने पर पूरे गांव में पारंपरिक देव संस्कृति की झलक देखने को मिली। कहते हैं और इस समय 24 वर्षों के बाद इनका आगमन गैचान गांव में हुआ है, जहां पर यहाँ की मातृशक्ति ने यहाँ के सभी लोगों ने कर्ण महाराज जी का भव्य और दिव्य स्वागत किया है। यहाँ 3 कर्ण महाराज जी विराजमान रहेंगे और पूरे सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उनका 3 महीने तक दर्शन करेंगे। देवता के स्वागत में जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई दी, वहीं ग्रामीणों ने देर रात तक कफुआ, रासों और तांदी नृत्य किया। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट।